हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। इसके साथ हम गाइडेंस भी देखेंगे उनके लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो स्टे ट्यून। शॉर्ट रीडिंग है, डिटेल रीडिंग अगर आपको करंट फीलिंग पे देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हो। वहाँ पे रोज़ रात को तकरीबन 10:30 के आसपास एक रीडिंग आती है करंट फीलिंग पे, जो कि डिटेल रीडिंग होती है। यहाँ पे हम शॉर्ट रीडिंग करते हैं और डिफरेंट टॉपिक पे भी रीडिंग करते हैं। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप रीडिंग चाहते हो, जो और लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ हमारे जाने से पहले कंटेंट लिस्ट को ज़रूर चेक करके जाइएगा। होपफुली वहाँ पर कुछ वीडियो, कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, राहु का इन्फ्लुएंस क्लियर दिखाई दे रहा है। 44 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिख रहा है। अगर दिख रहा है 444, 44, 4 टाइम 4, तो ये नंबर आपके लिए, ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी हद तक रेजोनेट हो सकता है, करे आपसे। और अगर ये आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको डिकोड करना चाहिए। गूगल या यूट्यूब पे जाओ, या फिर मैंने भी डाला हुआ है शायद इसी चैनल पे या मेरे फर्स्ट चैनल 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो पे। ये नंबर्स आपको दिखाने का मकसद ये होता है डिवाइन का कि वो आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाओ, देखो कि क्या मैसेज, क्या गाइडेंस वहाँ पे आपको मिलती है, उस गाइडेंस को फॉलो करो आप, ठीक है। ओके, 4 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। यस, ये 2 ही एनर्जी है यहाँ पे, और सैजिटेरियस की एनर्जी है, धनु राशि, ठीक है। बाकी सभी ज़ोडिएक साइन होंगे। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए, क्योंकि अभी हम बॉटम भी चेक करेंगे और क्लैरिफायर भी लेंगे, ठीक है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए।
फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पहले मेरा इरादा सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करने का नहीं था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोर ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, सभी जोड़िक साइन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई और बाकी सभी जोड़िक साइन आ भी गए हैं अब। ठीक है, मैं एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी जो है ना, आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए एनर्जी अलग अलग होगी। तो आप क्या करोगे, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग लोगे। आपके पर्सन की फ़िलहाल जो बेस एनर्जी है वो ये है कि इनके पास चॉइसेस हैं, इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से ये किसी एक को चूज़ करना चाहते हैं। तो इनके माइंड में ना क्लैरिटी नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अपने एक साथ लेके चल रहे हैं। कंप्लीशन ज़रूर चाहते हैं, कहीं कोई टावर मूवमेंट आ रहा है अगर ये अपनी चॉइसेस को चुनते हैं। ठीक है, अगर जैसे अपनी अपनी विश, अपनी इच्छाओं को चुनते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हालांकि इनका इरादा यही है कि जो सही है ये वही करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में किसी तरीके की कोई गलती करी जहाँ उन्होंने कोई अनफेयर डिसीजन लिया। आपको ऐसे देखते हैं कि आप जो हो ना बहुत गुस्से में हो, आपने बहुत क्लियर जो है वो बाउंड्री कर दी है उनके लिए कि स्ट्रिक्ट बाउंड्री है कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो ही कर आओगे, नहीं तो नहीं आओगे, इस तरीके की एनर्जी। क्योंकि पास्ट में इनसे जो गलती हुई है उसमें ये चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत चीज़ों को भर के अपने दिल में बैठे हुए हो और आप राज़ी नहीं होगे चीज़ों को। ठीक है, तो इनके दिमाग इनसे ये लगता है कि अब आपके पास आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आप मानोगे तो है नहीं अब। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो पुराना जो कुछ हो चुका है उस चीज़ें आपके दिमाग में हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि ये आपसे एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, म्यूचुअल लव चाहते हैं, आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, आपको इस सिचुएशन में देखना चाहते हैं जो आप पहले थे। ये आपसे चाहते हैं कि आप पहले जैसे हो जाओ, सारी बातों को भूल जाओ, फिर से सब इक्वल गिव एंड टेक करो। प्यार आप पहले इन्हें ये जितना आपसे करते थे उससे ज़्यादा आप इनको करते थे, तो ये वही सिचुएशन चाहते हैं और इसीलिए कंप्लीशन चाहते हैं। पर इनके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, ये पॉसिबल अब हो नहीं पाएगा, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। क्योंकि इन्होंने आपको पहले लेफ्ट इन कोल्ड अकेले में छोड़ा, उस वक्त छोड़ा जब आपको शायद इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अब इन्हें लगता है कि अब आप मानोगे तो है नहीं, इनकी तरफ आओगे नहीं। तो यही सब चीज़ें इनको लग रही हैं कि अब इन्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। क्या इन्हें भी अपनी ज़िंदगी में अपने माइंड में क्लैरिटी लेकर के आना चाहते हैं कि क्या अब इन्हें अपनी इच्छाओं पे ध्यान देना चाहिए, अपनी विशेस पे ध्यान देना चाहिए, अपने पैसे को पकड़ना चाहिए, दिमाग से चलना चाहिए, या फिर इनको वापस ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस इंसान का प्यार खो दिया है उसे वापस से पा लिया जाए। पर इन्हें लग रहा है कि अब ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं। कभी आपके बारे में सोचते हैं तो ये चाहते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन यही है कि आपको ये एक्सेप्ट तभी करना चाहते हैं क्योंकि इमोशनल कनेक्शन है आप लोगों का। तो ये चाहते हैं कि जब इमोशन ही नहीं आपके अंदर इनके लिए रहे हैं तो फिर इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने का फ़ायदा भी क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग है, एक सोलमेट वाली वाइब्स है, तो ये वापस फिर से क्या कहते हैं, रीडायरेक्ट होकर के आपकी तरफ आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे सिचुएशन चल रही, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है, जिसी की वजह से आप लोगों की सिचुएशन जो है वो ऐसे हो रही है कि 44 444 हो सकता है, आपको दिख रहा है, तो उसकी वजह से डिले आ रहे हैं। ठीक है, राहु जो होता है एक तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करवाता है, सेकंड चीज़ होती है वो डिलेज लेकर के आता है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक डिले आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक टावर आता हुआ दिख रहा है। इनकी फैमिली जो है ना वो भी ऐसे है कि इनके फैमिली मेम्बर इन्हें आपके खिलाफ भड़काते रहते हैं, सब अपने अपने हिसाब से इनको गाइडेंस देते रहते हैं। तो इनका ना दिमाग नहीं काम करता, ये बहुत ज़्यादा इल्यूज़न में रहते हैं, बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ इनके अंदर रहते हैं और बहुत डरे हुए रहते हैं। तो बहुत शक वगैरह भी आप पे कहीं ना कहीं कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि नहीं अब आप नहीं मानोगे, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। इनफैक्ट वो लोग खुद कहते रहते हैं कि
कि अब आपको इन्होंने खो दिया है। हालांकि ये जिस भी सिचुएशन में है उसे बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैनी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कुछ इनके अंदर एक ऐसे एडिक्शन हो सकते हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी बुरी आदतें हो सकती हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपने इनसे एक दूरी खुद बनाई हो, या फिर इनके अंदर ये है कि इनका खुद का एक नेचर हो सकता है कि शक्की हो सकते हैं, बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनके, तो इनको ना मूड स्विंग्स होते हैं, इनको बहुत फियर होते हैं, डर बहुत ज़्यादा है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत कुछ है। गाइड मतलब इनको लोग गाइड बहुत करते हैं, ठीक है, इसी वजह से और इनको कन्फ्यूज़न होता है। सोशल मीडिया से आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हो सकता है किसी जॉब वगैरह का कुछ है, कोई रिजल्ट आने वाला है तो उसका भी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आपके पर्सन फ़िलहाल अभी थोड़ा सा पैसे पे फोकस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ है। तो ओके, अभी हम आपके लिए आपके पार्टनर के लव मैसेज देख लेते हैं, एक ही मैसेज निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर अब तक लाइक नहीं करी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। ओके, डिटैचमेंट, आई हैड टू गेट दिस, लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। यस, इनको अपने माइंड में ना क्लैरिटी चाहिए कि इनको क्या चाहिए, और जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इनको क्लैरिटी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इन्हें नहीं समझ में आता कि आपकी तरफ, क्योंकि इन्हें आपसे अटैचमेंट है तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर आपसे शायद अब आप प्यार इनसे करते नहीं हो, अब आप पुरानी सारी बातों को लेके अंदर भर के बैठे हुए हो, चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं कि शायद अब पूरी तरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आपके साथ चीज़ें बन तो पाएंगी नहीं, तो इनका फिर यही रहता है कि इससे बेहतर है कि मैं पहले वाले मैं डिटैच हो जाऊं इस रिलेशनशिप पे, ठीक है, ये चीज़। एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड द इमोशनल नीड। अब आपके पर्सन को एक चीज़ है कि उन्हें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी इमोशनल और फाइनेंशियल जो नीड्स हैं उनकी पूरे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें समझ आ रहा है कि वो उनकी खुद की है, ठीक है। तो वो चीज़, तो अब ये आपको क्या कर रहे हैं, आपसे डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, ये अपने आप को दूर करना चाहते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक चीज़ ये भी होगी, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके हस्बैंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, वाइस वर्सा, हस्बैंड या वाइफ किसी की भी एनर्जी हो सकती है, हम जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी। तो अगर आपके पार्टनर अभी तक कुछ कर नहीं रहे थे, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं उठा रहे थे, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब ये आपसे कहना चाहते हैं कि अब ये उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए को लेना चाहते हैं। पहले हो सकता है ये उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं समझते थे, कि सपोज अगर आपको फैमिली टॉर्चर कर रही है तो ये आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, आपको अपनी इमोशनली कभी भी आपके साथ खड़े नहीं हुए, फाइनेंशियली भी आपको कभी सपोर्ट नहीं करते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो वहाँ पे उन लोगों के लिए ये केस है कि जहाँ पे ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हें समझ आ रहा है कि आपकी और अपनी दोनों की इमोशनल और फाइनेंशियल नीड्स पूरी करना इनकी ही जिम्मेदारी है, तो वो अब उस जिम्मेदारी को लेकर के ये सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ वही है कि ये इन्हें लग रहा है कि अब आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही, क्योंकि ये हर पॉइंट हर किसी से देखो रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपके साथ आपकी सिचुएशन के साथ जो चीज़ मैच करती है उसको आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपको लेकर के, ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग। चलो गाइडेंस और देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए इस सिचुएशन में गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है आपकी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। इफ़ यू बिलीव एंड कॉम्प्रोमाइज़, ओके, आपके लिए सिचुएशन यही है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा, मतलब आपके ऊपर है बेसिकली। अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में वापस से पैचअप हो जाए तो आपको पुरानी बातों को भूल जाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव तरीके से इस रिलेशनशिप को, तो ये रिलेशनशिप आपके तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए राज़ी नहीं होते हो, और अगर आप सब कुछ अपनी टर्म एंड कंडीशंस पे चाहते हो, तो हो सकता है मतलब चीज़ें ख़राब हों आप लोगों के बीच में, मतलब ख़राब तो अभी भी हैं आपके बीच में। तो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, आप दूर जाना चाहते हो तो वैसा करो, आप पास आना चाहते हो तो वैसा करो, ठीक है।
दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के नहीं चलना है। तो कुछ चीज़ पाने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और आप नहीं चाहते हैं कि किसी चीटर के साथ रहना, तो ये रिश्ता आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आपको अपने इमोशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, आपको ये रिलेशनशिप चाहिए, तो फिर आपको अपनी फिर वो इमोशनल जो आपको हार्ट ब्रेक जो आपको हुए हैं उनको भूल जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि पीछे की चीज़ों पे मिट्टी पाओ। अगर आगे चल के पर्सन सब तरीके से सही आपके साथ बिहेव करने को रेडी है तो फिर उस पर चले जाओ, ठीक है। इस रिलेशनशिप में पैचअप लेकर आ जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप बच्चों की या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, या आप इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि उस इंसान के बगैर जी सको, तो फिर आपको पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, उन पर मिट्टी डालनी चाहिए और इस रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए, ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हम जी सकते हैं किसी के बगैर और हम सब ठीक कर लेंगे, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसे हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे या हम उसे भूल नहीं सकते, तो फिर आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करनी है, ठीक है। और जैसा आप चाहोगे वो आपको वैसा आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा, ठीक है। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको दोनों ही सिचुएशन में करना पड़ेगा। तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपको। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।